होता जाएगा, साइटोप्लाज्म का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, और इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला पिक्चर, इसमें आपको फ्रूटिंग बॉडीज़ दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो स्लाइम मॉल से रिलेटेड ये सारे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा पूरा कंप्लीट करने वाले। कुछ चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, इस वीडियो में हम पूरा किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट वीडियो में हमने क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मॉल्स एंड प्रोटोजोल्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये बोला था कि क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम मॉल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, एंड यूग्लेनॉइड मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है एंड ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह भी रह सकता है। यूग्लेनॉइड से स्टार्ट करते हैं। यूग्लेना एक कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है यूग्लेनॉइड का, जिसका डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखो, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, और इसके पास फ्लैजिलम है। वैसे तो यहाँ पे एक ही फ्लैजिलम दिखाया है, बट इनके पास दो अनइक्वल फ्लैजिला होता है, यानी कि एक शॉर्ट फ्लैजिला होगा और एक लॉन्ग फ्लैजिला होगा। ठीक है, फ्लैजिलम को आपको ध्यान में रखना है। और इनके पास होती है पेलिकल। पेलिकल एक प्रोटीन की कवरिंग होती है इनके पास, जिसको हम कहते हैं पेलिकल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यूग्लेना से रिलेटेड थे, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। देख लो एक बार, मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं। पेलिकल जो वो कवरिंग है उसको पेलिकल कहते हैं। दो अनइक्वल फ्लैजिला होता है एंड ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं तो ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्लाइम मॉल्स पे। सो स्लाइम मॉल्स का ये आप पिक्चर देखो। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि कोई एक लकड़ी है जिस पे कुछ लिक्विड जैसा चीज़ है जो कि फैल रहा है, राइट। ये स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड का एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो स्लाइम मोल्ड का ये सेल है, ओके, और ये डिप्लॉयड उसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे होगी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगी तो जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, राइट। और जो साइटोकाइनेसिस होनी चाहिए ना नॉर्मल माइटोसिस में, वो यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का साइज़ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और वापस से यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। लेकिन साइटोप्लाज्म को बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से। सो न्यूट्रिशन के लिए ये क्या करते हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग लीव्स होती हैं या फिर ट्विग होता है, उससे ये न्यूट्रिशन लेते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये फैलते जाते हैं न्यूट्रिशन ले लेके, और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती जाती है। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक जाइंट सेल है जिसके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, राइट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। ओके, और ये जो जाइंट सेल है विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही इसको खाना मिलता रहे, राइट। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके पास खाना नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इसको जिंदा तो रहना है, तो ये क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ कुछ इस तरीके से ये बनाएगा, ओके, और इन फ्रूटिंग बॉडीज़ में होगी मेयोसिस। ठीक है, जब भी मेयोसिस होती है तो डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉयड बन जाता है, तो यहाँ पे हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और ये जो स्पोर्स हैं ये हवा में फैल जाएंगे। ओके, और जब ये हवा में फैल जाएंगे तो वापस से जर्मिनेट करेंगे। जब जर्मिनेट करते हैं तो ये अमीबॉइड सेल्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं,
क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर से बने हैं तो हैप्लॉइड अमीबॉइड सेल बनते हैं। फिर ये दोनों जो हैप्लॉइड अमीबॉइड सेल्स हैं ये वापस से फ्यूज़ करेंगे और डिप्लॉइड जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था ना वो बन जाएगा, और फिर वापस से ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा, साइटोप्लाज्म का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, और इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला पिक्चर, इसमें आपको फ्रूटिंग बॉडीज़ दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो स्लाइम मॉल से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स थे। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है ये। सैप्रोफाइटिक देखो हेटेरोट्रॉफ्स तो है लेकिन ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर सैप्रोफाइटिक। ओके, स्वीटेबल कंडीशन जब भी होगी तो ये एग्रीगेशन बनाएंगे जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, और जो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, और इन फ्रूटिंग बॉडीज़ में होते हैं स्पोर्स। अब ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो स्पोर्स बने थे जो कि हवा में फैल गए थे, इनके पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पोर्स जो हैं उनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं। ओके, क्योंकि सेलुलोज के सेल वॉल होना तो हमारे प्लांट्स का एक कैरेक्टर है, राइट। तो हम ये कहते हैं कि जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स में जो सेलुलोज की सेल वॉल है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड स्लाइम मॉल्स। ओके, चलो अब अभी तक हमने क्या देख लिया, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ। क्राइसोफाइट देख लिया, डाइनोफ्लाजेलेट देख लिया, यूग्लिनॉइड देख लिया और स्लाइम मॉल देख लिया। अब हम प्रोटोजोन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, प्रोटोजोन के मेन 4 ग्रुप्स हैं, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स जो हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में भी बहुत सारे तरीके हैं, राइट। तो ये प्रेडेटर की तरह रह सकते हैं या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। ओके, और ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं। कहा जाता है कि जो प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स से ही जितने भी एनिमल्स हैं वो बने थे, तो ये तो एंसेस्टर हुए, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। एंड 4 मेजर ग्रुप्स हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। अमीबॉइड प्रोटोजोन का कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है अमीबा। ठीक है, इनके पास स्यूडोपोडिया होती है। स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है जो कि फीट की तरह स्ट्रक्चर्स बनाता है, और उसी के हेल्प से ये मूव करते हैं या फिर प्रे को कैप्चर कर पाते हैं। ओके, और ऐसे तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो मराइन फॉर्म्स हैं उनके पास सिलिका के शेल्स होती हैं। मेन एग्जांपल्स क्या है, अमीबा एंड एंटामीबा। अमीबा एक्वेटिक होता है और जो एंटामीबा है ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ये पैरासिटिक होता है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड पे आ जाओ। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इनके पास फ्लैजिला होगी, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है, राइट। अब ये फ्री लिविंग भी होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होती है, डिजीज़ कॉज करते हैं। ट्रिपैनोसोमा एक एग्जांपल है जो कि ट्रिपैनोसोमोनियासिस कॉज करता है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स पे आ जाओ। सीलिएटेड प्रोटोजोन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इनके पास हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होगी, राइट। अब यहाँ पे सीलिया की स्पेलिंग रॉन्ग है, CILIA होता है, इग्नोर दैट। ओके, चलो एक्वेटिक होते हैं ये, और सीलिया के हेल्प से ये मूव कर पाते हैं एक्टिवली। ओके, और इनके पास आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसे कैविटी टाइप की है, राइट। इसी के हेल्प से ये खाना अंदर ले आते हैं। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये पैरामीशियम का डायग्राम है। पैरामीशियम एक एग्जांपल है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके पास 2 न्यूक्लियस होती है। पैरामीशियम एक एग्जांपल है तो ऑब्वियसली इसके पास भी होगा। तो इनके पास 2 न्यूक्लियस होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में तो ध्यान में रखना। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स नाम सजेस्ट कर रहा है आपको कि इनके लाइफ साइकिल में जब भी ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो एक स्पोर लाइक स्टेज आती है, दैट्स इट। ओके, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।